नमस्कार। भाग्य रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं नवरत्नों के बारे में, यानी कि नए नए रत्नों के बारे में कि किस ग्रह का कौन सा रत्न होता है और वो हमें कब धारण करना चाहिए और उसको धारण करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह से संबंधित पन्ना रत्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पन्ना। दोस्तों, पन्ना बहुत प्रभावशाली और बहुत कोमल रत्न होता है। दोस्तों, इसके पहनने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन अगर ये सूट ना करे तो उतने ही ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि बिना कुंडली की जांच कराए हमें कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हमें रत्न धारण करना है तो ये जरूर देखना चाहिए कि वो ग्रह हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अगर वो ग्रह हमारा कुंडली में फायदेमंद है तभी उसका रत्न धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि पन्ना धारण करने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर पन्ना हमें सूट करता है तो ये मान के चलिए कि वो हमारी बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है, यानी कि वो हमारी बुद्धि को बहुत शार्प कर देता है। हम कंसंट्रेट हो जाते हैं, मतलब कि कहने का सही निर्णय ले पाते हैं। वो मन की बहुत सी चिंताओं को दूर कर देता है, जैसे कि मन में कोई बेचैनी हो, घबराहट हो, कोई डर हो, इस प्रकार की सारी चिंताओं को वो दूर करता है। और दोस्तों, अगर पन्ना सूट कर जाए तो ये हमारी वाणी को बहुत शक्ति देता है, हमारी वाणी को प्रभावशाली बना देता है। जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है जो लोग भाषण देते हैं, जो लोग स्पीच देते हैं, जो लोग जगह जगह सलाहें देते रहते हैं। ये उन लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों, अगर पन्ना सूट कर जाए तो ये त्वचा संबंधी समस्याओं में भी बहुत लाभ देता है। और दोस्तों, अगर पन्ना सूट कर जाए तो ये मान के चलिए कि कारोबार में और आर्थिक स्थिति में तो बहुत लाभ देता है, यानी कि फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग कर सकता है अगर पन्ना सूट कर जाए तो। और अगर पन्ना सूट ना करे तो ये क्या नुकसान देता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपकी बुद्धि को ही भ्रमित कर देगा। आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो आप सही ढंग से कोई निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप मन की चिंताओं से घिरे रहेंगे, जैसे घबराहट, बेचैनी, डर, मतलब इस प्रकार की बहुत सी चिंताएं आपको घेरे रखेंगी और आप कोई भी निर्णय ठीक से ले ही नहीं पाएंगे। और दूसरों दोस्तों, अगर ये पन्ना सूट नहीं करता है तो आपकी वाणी की तो शक्ति ही खत्म हो जाएगी। आप सामने वाले व्यक्ति के सामने ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे। आप यही नहीं समझ पाएंगे कि उसको मुझे क्या कहना है, मतलब आप उससे बात करने में भी बहुत हिचकिचा जाएंगे। और दोस्तों, अगर पन्ना आपको सूट ना करे तो ये कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर सकता है, यानी आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस हो सकता है। और दोस्तों, ये त्वचा संबंधी समस्याएं तो जरूर देगा, यानी कि स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देता है। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब भी कोई रत्न धारण करना हो तो सबसे पहले अपनी कुंडली की जांच अवश्य करवाएं। और दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात और बताता हूं कि जब भी आप कोई रत्न धारण करें तो लगन के अनुसार धारण करें। मैं आपको फिर लगन के अनुसार ही बताना चाहता हूं कि किस लगन वाले व्यक्तियों को ये रत्न धारण करना चाहिए और किन व्यक्तियों को ये रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों का वृष लगन हो, जिन व्यक्तियों का मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, तुला लगन हो या मकर या कुंभ लगन हो, ऐसे व्यक्ति तो पन्ना धारण कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों का सिंह लगन हो, धनु लगन हो या मीन लगन हो, ये व्यक्ति भी पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, और वो भी अपनी कुंडली की जांच कराने के बाद। लेकिन दोस्तों, जिन व्यक्तियों का मेष लगन हो, जिन व्यक्तियों का कर्क लगन हो और जिन व्यक्तियों का वृश्चिक लगन हो, उन व्यक्तियों को तो भूल कर भी पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, वरना उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी कि उन्हें फाइनेंशियल लॉस तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज मेरी पन्ना के विषय में एक छोटी सी जानकारी। अगले किसी एपिसोड में किसी नए रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मुझे जरा सा भी यह आभास हुआ कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ पूछना चाहता है या जरा सा भी मुझे ऐसा लगा
कि आप किसी बारे में थोड़े से भ्रमित हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप मुझसे एसएमएस पे या व्हाट्सएप पे चैट करें और मुझसे इस बारे में पूछें और मैं आपको समझाऊं कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, लाइक नहीं की है या शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।